जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हम लोग हैं कहाँ पर? हम लोग एनसीईआरटी का मैथ का यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, क्लास 10 का, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, और एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 5.3 का 2 पार्ट में एक्सरसाइज कर चुके हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम लोग इसको 3 पार्ट में कर रहे हैं। और कोई भी समझने में दिक्कत आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे बॉस? केवल ये 2 फार्मूला का यूज करना है, बाकी चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। और इसको हमने अलग सेगमेंट इसलिए रखा है, इसमें जो प्रैक्टिकल लाइफ से जो क्वेश्चन रिलेट करके देता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 15। और जानते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको 3 नंबर या उससे ज़्यादा का पूछ सकता है, ठीक है। और ये केवल दिखने में लगेगा इतना सारा, 1 बिट्टा का क्वेश्चन रहेगा और रहेगा कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला हालत होगा। केवल आप इसको यहाँ पर एक बार फिगर आउट कर लीजिए और वहाँ पे उतार दीजिए, बस आ गया, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फ्लो। तो 200 रुपया पहला दिन का है, दूसरा दिन का 250, तीसरा दिन का 300, ठीक है। ऐसा ही आपको पेनाल्टी लगता है, ठीक है। और क्या बोलता है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर है टू पे इफ ही हैड डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो भैया इसमें क्या है, देखिए क्या लिखा है यार, कितना इजी तो है। पहला दिन के लिए 200 रुपया, ठीक है। सेकेंड डे के लिए 250 रुपया, और ऐसा ही सो ऑन। कितना दिन के लिए डिले करता है? 30 डेज, 30 डे करता है। तो क्या हो गया, 30 टर्म्स हो गया। एन इक्वल टू क्या हो गया, 30 हो गया। पेनाल्टी निकालना है, कितना पेनाल्टी हो गया, तो एसएन निकाल देना है। तो इसमें क्या है, डी क्या हो गया, 50 हो गया। तो n/2 ए 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। बस हो गया। और क्या इसमें करना क्या है, 30/2 2 इंटू 200, 30 माइनस 1, डिफरेंस कितना हो गया, 50, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 30/2, दो कॉमन ले लें इसमें से, कोई दिक्कत? देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200, और यहाँ 29 गुने 25, तो 25 गुने 29 कितना हो जाएगा, तो 25 75, 750 में से 25 घटा दीजिए तो 725, ठीक है। तो 30/2 इंटू 925, ठीक है। ये 15 हो गया। इसको गुना करके लिखिए, कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, 15×2 = 30, 7 37, 15×9 = 35, से 135, 3 138। देखिए हो गया ना गड़बड़। बार बार हम लोग यही करते हैं, यहाँ कॉमन लेते हैं और इस भाई साहब को हटाते ही नहीं है, ठीक है। तो यही गड़बड़ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 2 यहाँ नहीं लिखना था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 75 दूनी 150, 38 दूनी 76, 1 77, और 27,750 रुपया, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, स्मार्ट बनने के चक्कर में गलत कर बैठते हैं। यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले लिए थे और इसको हटाए ही नहीं, इसको जस के तस लिख दिए। इसी चक्कर में गड़बड़ होता है, और ये हमेशा होगा आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 700 रुपया था, ठीक है, 700 रुपया है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 16। और बोल रहा है कि जो प्रीसीडिंग प्राइज है उससे 20 रुपया लेस है, ठीक है। और 7 कैश प्राइज है, ठीक है। n इक्वल टू 7 दिया हुआ है और 20 रुपया लेस है, तो d इक्वल टू क्या हो गया, -20, ठीक है। अब इसे हम लोग का निकल जाएगा,
देखिए कोई सीरीज है, ए हमको नहीं मालूम है, तो हमारा क्या निकालने के लिए बोल रहा है, वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। ठीक है, तो सीरीज क्या हो जाएगा ये, बोलिए ए -20 ऐसा ही हो जाएगा ना। तो हमारा सम क्या हो जाएगा यहाँ पर, SN n/2 2a n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां पर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, -20 है। ठीक है, तो इस 700 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्राइज है 2a, 7 - 1 डी क्या है -20। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा 100। इसको फिर काटेंगे, देखिए प्रैक्टिस हम लोग को करना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, 1/2 2a, अब 6 है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा -120। ठीक है, क्या इसको लिख सकते हैं a -60, तो a इक्वल टू क्या हो गया 160। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइज 160 हो गया, तो सीरीज क्या हो जाएगा 160 में से 20 घटाइए 140, फिर 20 घटाइए 120, 100, 80, 60, 40, 7 प्राइज हो गया। ठीक है, तो यही आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इसमें से कौन कितना मेधावी छात्र हैं उनके मुताबिक उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कुछ तो काम करना पड़ेगा ना भाई। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या है कि एक स्कूल में सारा जो स्टूडेंट है सबको ट्री प्लांटेशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इन अ स्कूल a student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। भैया यहाँ तक तो कहानी है, वो हम लोग भी जानते हैं। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant, मतलब हर कोई प्लांट करेगा हर सेक्शन से, मतलब हर क्लास का हर सेक्शन से प्लांट होगा, हर बच्चा करेगा ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। जैसे कह रहा है कि सेक्शन, कोई एक सेक्शन क्लास 1 का एक ट्री प्लांट करेगा, वैसे ही कोई सेक्शन है क्लास 2 का तो 2 ट्री प्लांट करेगा। ऐसा ही 12 तक के क्लास का करना है, मतलब टोटल 12 क्लास है। ठीक है, तो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ इस क्लास, और 12 क्लास है, टोटल में 3-3 सेक्शन है, तो कितना ट्री प्लांट होगा। तो भैया क्या है, इससे भी हलवा क्वेश्चन मिलेगा क्या, केवल इतना बड़ा क्वेश्चन लिख कर दे दिया है। मान लीजिए कि हर क्लास में एक सेक्शन है, तो ट्री प्लांटेड बाय ईच क्लास। ठीक है, इफ ओनली 1 सेक्शन इज अवेलेबल। ठीक है, मान लीजिए कि एक सेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, तो पहला वाला 1 करेगा, दूसरा वाला 2 करेगा, तीसरा वाला 3 करेगा, ऐसे ही करके 12th क्लास वाला करेगा। ठीक है, अब देखिए 3 सेक्शन है, अब लिखिए, इसीलिए टोटल ट्री प्लांटेशन बाय ईच सेक्शन एंड ईच क्लास ऑफ लिख दीजिए, ऑफ ईच क्लास। तो क्या होगा भैया, हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो 3 से गुना कर देंगे। तो इसमें कौन बड़ा रॉकेट साइंस है, बोलिए। अब 12 तक का क्लास है, तो ये हो गया। अब देखिए एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में लिखिएगा तो थोड़ा नंबर
अच्छा से देता है। तो n/2 ये क्या हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 12/2 2 इंटू 1 12-1 इंटू 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 2 से 6, तो क्या हो गया 3 इंटू 6, यहाँ पर क्या हो गया 2 प्लस 11, ठीक है। तो क्या हो गया 3 इंटू 6 इंटू 13, तो 18 गुने 13, तो 18 तिहाई 54, बाकी हाथ में 5 और 18 और 5 23, तो 234 ट्री टोटल प्लांट होगा। इसमें कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत आया तो बताइए। ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, समझे। ट्री प्लांटेशन करने से इन्वायरमेंट शुद्ध होता है, जैसा कि इसका स्टार्टिंग में दिया हुआ था, ठीक है। समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ। केवल 2 बीता का ये आंसर था और ये आपको 5 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर, ये आपको क्वेश्चन देख के ही डर लगेगा, ठीक है। इसमें है कुछ नहीं। अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 1 सेंटीमीटर 1.5 2 सेंटीमीटर एज सोन इन द फिगर, ठीक है। फिगर देखते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल। 13 सेमी सर्कल है, ठीक है। देखिए ऐसा है, यहां पर सेंटर कोई मान लीजिए ए है, ठीक है। तो पहला सेमी सर्कल ए हो गया, सेकेंड सेमी सर्कल इससे आगे बढ़ के है, ठीक है। तीसरा इसके ऊपर फिर सेमी सर्कल ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करके टोटल 13 है आपका, ठीक है। ये मान लीजिए L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया। पहला का ये सेंटर ए है, ठीक है। यहां का तो अगर करेंगे तो कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। L2 L3 ऐसा ही करके आपका सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल। तो इसका स्पाइरल का लेंथ हो बताना है आपको। तो कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ स्पाइरल। तो क्या बोल रहा है ना बॉस, इसका जो रेडियाई है ए है 0.5, ठीक है। और इसका कहां पर पड़ेगा, लगभग यहां पर पड़ेगा। ए हो गया आपका क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। वैसे ही सबका यहां पर रेडियाई दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या हो जाएगा इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, ऐसा करके कितना टोटल है 13 है, 13 सेक्शन 13 टर्म है, ठीक है। 13 बार है टोटल ऐसा। तब इसको निकालिए। तो L1 बराबर क्या होगा यहां पर, ये क्या होता है सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, 2πr होता है ना। तो सेमी सर्कल का डिवाइड कर देंगे 2 से। देखिए मेंसुरेशन का चैप्टर में जाइए, वहां पर बहुत ही मेहनत करके मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से आपको पढ़ाया है। तो जाकर एक बार आप रिवाइज कीजिए, पूरा वहां पर मेंसुरेशन से रिलेटेड सारा आपको कंसेप्ट बताया है। तो L1 बराबर क्या हो जाएगा 2πr1 मान लीजिए डिवाइडेड बाय 2 प्लस L2 बराबर क्या हो जाएगा 2πr2, ये मान लीजिए R1 है, ये हो गया R2 हो गया, R2/2 सेमी सर्कल है ना। ऐसा ही करके 13 टर्म है आपका, ठीक है। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से पाई कॉमन ले लीजिए। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू 13 टर्म
कोई दिक्कत? अब यहाँ से बन सकता है? चलिए बना ही देता हूँ भाई, नहीं तो फिर आप वही बोलिएगा। R1 क्या है आपका? 0.5। R2 क्या है? 1। R3 क्या है? 1.5। 13 टर्म। तो क्या हो जाएगा बॉस? अब देखिए, इससे भी सिंप्लीफाई अगर फ्रैक्शन में नहीं करना है तो फिर क्या कीजिए, पाई 0.5 आप कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 13 टर्म। ठीक है, एक टर्म है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 22/7 गुने 0.5। ये क्या होता है? n/2 13/2 2a 2 × 1 13 - 1 × d। ठीक है, यहां पर हम लोग इसलिए कॉमन निकाल लिए हैं कि ये इंटीजर में आ जाए तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो क्या हो गया? 22/7, इसको लिख दें हाफ, कोई दिक्कत? इंटू 13/2, ये क्या हो गया? 2, और ये 12 14। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। 2 से 11, 7 से 2। ठीक है, ए से कैंसिल हो गया, तो 13 × 11 क्या होगा? 1 4 3। ठीक है, यूनिट क्या था ये? सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत? केवल इतना बड़ा बड़ा बित्ता से भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये केवल डराने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, और आंसर बहुत ही सिंपल है। खाली यूनिट का आप ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखिएगा। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में लिखते लिखते आप बह जाइएगा और लिख दीजिएगा मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, 200 लॉग रखा हुआ है। ठीक है, जिसमें 20 लॉग, जैसा देखिए यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, फोटो जो दिया हुआ है, पिक्चर मतलब सिनेमा वो वाला नहीं हो गया। ऐसे करके 3 3 6 इसमें कितना है टोटल? 20। इसके ऊपर 19, ऐसे ही करके गोला कर करके रखा हुआ है। ठीक है, इन हाउ मेनी रो देयर आर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो टोटल इसका बोल रहा है कि इसके पास जो लकड़ी का लट्ठा है वो टोटल 200 है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी रो। ठीक है, हाउ मेनी रो, तो हाउ मेनी रो मतलब क्या हो गया? ये क्या निकालना है? एन। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि ऊपर वाला में कितना लट्ठा रहेगा? ठीक है, ये क्या निकालना है? टीएन। दो चीज आपका निकालना है तो निकल जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई? तो यहां पे आपका देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, एक सीरीज लिख लेते हैं। सीरीज को लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या हो गया? 20 19 18 सोन है। ठीक है, और एस एन = क्या दिया हुआ है? 200। 200 लट्ठा है ना, यही सीरीज है। हम लोग ऊपर से नहीं देख के नीचे से देख रहे हैं, तो ए बराबर क्या हो गया? 20। डी बराबर क्या हो गया? -1। 19 में से 20 घटाएंगे तो -1 आएगा ना। A2 - A1, अरे देखिए 19 - 20 करेंगे तो -1 आएगा ना बॉस। कोई दिक्कत? तो इससे हमारा टीएन निकल जाएगा? नहीं निकलेगा? बोलिए। तो टीएन के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले एसएन में पुट कर देंगे। ठीक है, n/2 2a n - 1 इंटू डी। तो एसएन कितना दिया हुआ है? 200। n/2 ए कितना है आपका? 20 प्लस n - 1 डी कितना है? -1।
ठीक है। अब ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, इधर ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए 400 इक्वल टू एन, ये 40 हो जाएगा, ये माइनस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस एन और प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू 41 हो जाएगा ना, 41 एन माइनस एन स्क्वायर, या क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41 एन, इधर ले आए प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। 400 को 16 इंटू 25, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400 इक्वल टू 0, या क्या हो जाएगा एन कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस 25 माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस 25 इक्वल टू 0, तो एन माइनस 16 और एन माइनस 25 इक्वल टू 0। तो भैया एन इक्वल टू 16 या 25 दो आएगा। तो यहाँ एन बराबर 16 तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब यहां से हम लोग घटाते जा रहे हैं तो माइनस में लट्ठा कहां रखेंगे भाई, जमीन में थोड़े गाड़ देंगे। बोल रहा है माइनस में लट्ठा रखने के लिए, अच्छा माइनस में लट्ठा ऊपर से और कहां, आकाश में उड़ा देंगे, नहीं ना उड़ाएंगे। तो 25 तो पॉसिबल नहीं है भाई, इसमें 20 लट्ठा है, इसमें 19 लट्ठा है, ऐसे करते करते तो लास्ट में जाएंगे तो हमारा तो 20वां लाइन में 1 हो जाएगा, और ये बोल रहा है 25 होगा पॉसिबल। क्वेश्चन भी पूछता है क्या क्या, इसीलिए पॉसिबल जो होगा रो कितना हो जाएगा n इक्वल टू 16। अब n 16 निकल गया तो tn निकल जाएगा। tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा क्या है 20, n क्या है 16 माइनस 1, डिफरेंस क्या है -1। तो क्या हो गया ये, देखिए ज़्यादा खुश नहीं होइए, यहाँ प्लस छूट गया, ठीक है। तो 20 प्लस ये क्या हो जाएगा 15 और -15, तो 5 है हमारा, ऊपर वाला में टोटल 5 लट्ठा होगा, ठीक है, 5 लॉक्स होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में, कोई दिक्कत, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे यहाँ दिमाग में ठोकिए और यहाँ पर लिख दीजिए। कोई भी लाइन में अगर दिक्कत है तो बताइए, मैं फिर से समझाऊंगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए बस, ठीक है। 20 नंबर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पोटैटो रेस होता है, कभी खेले हैं नहीं खेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख लीजिए। उसमें क्या करता है कि एक बच्चा है जो दौड़ता है, ठीक है, उसमें पोटैटो उठा उठा के उसको बास्केट में रखना है, ठीक है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन विच इज 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो, ठीक है, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और दूसरा जो है 3-3 मीटर दूर पे रखा हुआ है, ठीक है। देयर आर 10 पोटैटो इन द line. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drops, और मिला जुला के वही है कि उठा के ला के रख देता है। तो टोटल इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ये हमारा बकेट है, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये झाड़ी है, ठीक है, झाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपका क्या बोल रहा है 10 पोटैटो रखा हुआ है, ठीक है। पहला पोटैटो जो है ना
आपका 5 मीटर पे है, ठीक है। इसके बाद 3-3 मीटर पे बढ़ता जाता है, ठीक है। कोई यहाँ से दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मंगरुआ है, ठीक है। इसको यहाँ से पोटैटो चुनना है, ला के इसमें रखना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि टोटल जब 10th पोटैटो जो रहेगा लाकर इसको रखने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो देखिए मंगरुआ क्या कर रहा है, क्लास छोड़ के पोटैटो रेस में गिरा हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल कवर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां पर से स्टार्ट किया है, यहां से जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, फिर यहां से वापस आएगा तो 5, तो क्या हो जाएगा 5 + 5, ठीक है। या इसको लिखिए 5 × 2 लिख सकते हैं। फिर यहां से जाएगा नेक्स्ट के लिए तो क्या हो जाएगा 8, फिर वापस आएगा 8, मतलब 3 जुड़ जा रहा है। दूसरा पोटैटो के लिए क्या हो जाएगा 5 + 3, 3 मीटर जुड़ जा रहा है, और अप एंड डाउन तो 2 टाइम्स, ठीक है। ऐसा ही करके टोटल 10 टर्म है, ठीक है। तो भैया अब क्या है इसमें, कुछ अब दम रहा? कुछ नहीं दम रहा। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 + 8 प्लस टोटल 10 टर्म है। तो इसको निकाल दीजिए 2n/2 2a + n - 1 × d, 2 n का वैल्यू 10/2, 2 × a का वैल्यू 5 + 10 - 1 × d का वैल्यू यही है ना 3, वही 3 मीटर हमेशा बढ़ जाता है ना, तो वही ना कॉमन डिफरेंस हो गया। तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 10 10 9 27, तो कितना हो गया 370 मीटर ये मंगरुआ अप एंड डाउन करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्लास बंक करके वहाँ मस्ती मार रहा है, ठीक है। रात में वो रिवाइज करेगा। तो भाई साहब इसमें क्या था, केवल डायग्राम बना दिए, बस लड़का लोग को डरा दिए एग्जाम में, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया है। अरे कुछ नहीं है, इसमें फिट कीजिए और यहाँ पर उतारिए, बस काम खत्म। तो आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाकी आप समझते ही हैं, पड़ोसी को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।